का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जा रहा हूँ पार्ट 1 कक्षा 10 का पढ़ाने, जिसका नाम है रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर इंग्लिश में। सीबीएसई बोर्ड वाले भी ध्यान से सुन लें, उनके लिए भी है। इसको होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, जो हमारा 0 से शुरू होता है, फिर डॉट 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 वही चला जाता है। इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। बेसिक से आप लोग सीखे रहेंगे तो आगे परेशानी नहीं होगी। इसको शुरुआत करते हैं 0 1 2 3, इधर आ जाएगा -1 -2 -3, ऐसे ऐसे होता है। सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। ठीक है बच्चों, इसको जो 2 से कट जाए, आप लोग वैसे भी पिछले कक्षा में पढ़े ही होंगे कि जो 2 से कट जाती है उसको कहते हैं हम लोग सम संख्या। इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या, इसको बच्चों बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, इसको जो 2 से न विभाजित हो उसे कहते हैं हम लोग विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। जैसा कि आप लोग 1 2 3 4 5 टॉपिक पढ़े हैं। पहली टॉपिक प्राकृतिक संख्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं w से, जो कि 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं i से, कभी कभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से। और इसको 0 इधर जाएंगे तो माइनस में लेते हैं, इधर जाएंगे तो प्लस में, फिर डॉट डॉट डॉट। ये देखिए सम संख्या, जो 2 से विभाजित हो जाए बच्चों उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। इसको इवन नंबर बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। फिर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। और पांचवा विषम संख्या, इसको बोलते हैं बच्चों ऑड नंबर। जो 2 से विभाजित न हो उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। जो यह संख्या, जो कि वह संख्या जो 1 से और खुद से जो विभाजित होती है। उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है हमारा भाज्य संख्या। जैसे 1 1 3 5 7, जैसे कि आप वह संख्या जो 1 और खुद से विभाजित, मैं आप लोगों को बताया जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो। जैसे 1 1 से विभाजित होती है
3 है, इसको 1 से और इस स्वयं से भी विभाजित होती है। 5 वैसे ही, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। इसके बाद हमारी आती है भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसा कि बच्चों इसको कहते हैं वह संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा तीसरी नंबर से विभाजित होती है। वह संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से विभाजित होती है उसे कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। जैसे 1 से स्वयं से हो रही है, 2 से भी हो गया। इसको देखिए 1 से आप कर सकते हैं, 2 से भी, फिर स्वयं से। इसको देखिए 1 से, 2 से, 3 से, फिर स्वयं से। इसको परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वह संख्या जिसको हम P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सके। और वह संख्या जो कि P बाई Q जो होता है, वह पूर्णांक होता है। और कभी भी Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हमारा आता है, हो गया था, इसको होगा 0/5 में लिख रहा था लेकिन गलती से 5/0 लिखा गया था। ये सब क्या है, हमारे परिमेय संख्या। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, हमारी इंटीजर संख्या, ये सब जो है ये सभी हमारे परिमेय संख्या में आती है। अब इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या जो होता है, ठीक इसका उल्टा होता है परिमेय संख्या। वह संख्या जिसमें परिमेय का कोई रूप व्यक्त न हो, जैसे कि √3, √5, √7, ये सब क्या है, हमारे अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग परिमेय संख्या पढ़े, अपरिमेय संख्या अब इसके आगे हम बताने जा रहे हैं। सभाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं कोप्राइम नंबर। वह संख्या
जिसमें HCF का योग करने पर 1 आता हो, उसे हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे 15 और 13, इसका HCF लेंगे तो आप आएगा 3 × 5 × 1, और इसका लेंगे तो आएगा 1। जैसे इसके अंत में देखिए 1 मिला ने, इसी काटे हम लोग HCF का योग करने पर आना चाहिए 1। और जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 4, 9 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है बच्चों, वह संख्या जो परिमेय, धन, अपरिमेय, जो कि परिमेय और अपरिमेय के योग से मिलकर, जो समूह से मिलकर बनी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसा कि 2 + √3, फिर 4 + √9, ऐसा यही होता है हमारा रियल नंबर, जैसा कि वास्तविक संख्या। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जिसको हम लोग 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी द्विती को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिक। यूनिक मतलब हम लोग, और इसका मीनिंग होता है एकता, जिसको एक समूह में, उसी को हम लोग द्विती कहते हैं। पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि मतलब इस पे स्थापित होती है, इसका मतलब A = BQ + R, ये होता है इसका फार्मूला, सूत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं। जहां पर 0 <= इसका मतलब होता है <= R <B, यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसके बाद हमारा आता है जिसे कि हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। Q हमारा जो होता है, इसको डिनोमिनेटर मतलब हर, इसको हम लोग हिंदी में हर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश। Q अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसका अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो Q 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में व्यक्त होना चाहिए। ऐसी कोई भी संख्या हम लोग ले जो 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में व्यक्त होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेने पे 343/2 के पावर 3 × 5 के पावर 3 × 7 के पावर 3। 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 × 5 के पावर 3 × 7 के पावर 3। 7 के पावर 3 और 1 कट गए तो हमारा बचा 1/2 के पावर 3 × 5 के पावर 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 × 5 के पावर 3। ये जो हमारा है 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में देखिए व्यक्त हो गया है। इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या के दशमलव वर्षांक। आप लोग को वार्ताओं की बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम लोग क्या करेंगे, माना √2 परिमेय संख्या है। हम लोग इसे क्या करते हैं, मानते हैं कि परिमेय संख्या लेकर, तो √2 = P/Q, तो इसका वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर = P² / Q²।
तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इक्वल टू पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर डॉट डॉट ए फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। जैसा कि हम लोग p इक्वल टू 2 इंटू आर करने पर इसका वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर हो जाता है। 2r का स्क्वायर का मतलब जब इसका हम लोग करेंगे तो ये 2 नहीं 4 होगा बल्कि। ठीक है बच्चों, मैं बताऊं तुम लोग को 4r स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर पुट करेंगे जब इस पे हम लोग, तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 2r स्क्वायर। अतः अंडर रूट 2 जो है हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आए होगा और आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले लीजिए। इक्वल टू पी बाई क्यू, जिसे हम लोग कहते हैं पी एंड क्यू जो होता है हमारा वो को प्राइम नंबर होता है। और अंडर रूट 5q इक्वल टू पी बोथ साइड स्क्वायर, तो अंडर रूट 5q का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। कि q स्क्वायर इक्वल टू ये ट्रांसपोज करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो q स्क्वायर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, सो इज इरेशनल नंबर। प्रूव हो चुका है आपका। आशा करता हूँ कि आप लोग को जितना मैं पढ़ाया हूँगा आपको समझ में आया हो गया। कृपया आप लोग शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें। और आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरा मनोबल भी बढ़ता रहेगा पढ़ाने का। इसलिए आप लोगों से बच्चों आशा करता हूँ जो भी आपको समझ में ना आए आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है VIP दीपांशु भाई। आप लोग इस चैनल मेरे चैनल का नाम है और इससे इंस्टाग्राम भी चलता है। आप लोग मुझसे कमेंट और पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट रहेगा। धन्यवाद।